से 10 वर्ष पूर्व मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें विश्व के 100 साइंटिस्ट के द्वारा कुछ उनके उदाहरण थे कि उन्होंने अपने अपने फील्ड में ईश्वर को या कोई खास शक्ति को किस तरह अनुभव किया। सबने अलग अलग तरह से ये कहा कि हम उसे ईश्वर तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई नियम इस तरह की चीजें दुनिया में हैं जहां हमारा दिमाग काम नहीं करता और हमारी प्रयोगशालाएं काम नहीं करती, जहां जाकर हम अपने को बेबस पाते हैं। और देखा जाए तो साइंस का ये विषय है भी नहीं, क्योंकि विज्ञान इतना कर सकता है जैसे हम लोग करते हैं कि किसी बांसुरी को लेकर हम ये ढूंढें कि इसमें संगीत कहाँ है, या कोई डॉक्टर दिल को बाहर निकालकर उसमें प्यार ढूंढे तो नहीं पता लगेगा। कौन कौन से केमिकल्स का क्या क्या रिएक्शन होता है, सारे जितने भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो भावनाएं पैदा होती हैं वो सब बता देगा, ये तो कह देगा। और ये भी कहेगा कि मस्तिष्क में कहाँ कहाँ किन किन तरंगों से किस तरह काम होता है, और न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स पर काम करते करते ये सब बताया जा सकता है कि यहाँ आकर ये तरंगें इस तरह काम करती हैं, यहाँ से हर्ष की तरंग उठती है, यहाँ से गमी की उठती है, यहाँ से रोना जागता है, यहाँ से डर जागता है, ये सब बताया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी दिल में कहीं प्यार नहीं खोजा जा सकता। सितार के सारे तार अलग कर दीजिए और सारे तारों को अलग करने के बाद भी आप उसमें संगीत नहीं ढूंढ पाओगे। ये जो आपकी ढोलक है इसे पूरे को खोल कर देख लीजिए, वो जो धम धम बजता है, मीठा लगता है, वो आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा शरीर खोलने के बाद भी ना तो आपको कहीं आत्मा दिखाई देगी, ना कहीं प्यार दिखाई देगा। और किसी आदमी से आप ये कहें, जब वो कहे भूख लगी है, बोले बताओ कहाँ लगी है, दिखाओ तो सही हमें, तो कौन बता देगा कि यहाँ लगी है। आपके शरीर में 70% जल है, जैसे वो कम होता है आपको प्यास लगती है। तो कोई तोल के तो देखा नहीं जा सकता इस समय प्यास लग गई, थोड़ा पानी कम हो गया। सारी अनुभूतियां और सारी भावनाएं जो हमारे शरीर के अंदर काम करती हैं उनको आप अपने औजारों से चेक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड लगा करके ब्रेन के अंदर बहुत सारी तरंगों को नापने की कोशिश की जाती है। हार्ट के लिए ईसीजी और ब्रेन के लिए ईईजी, बहुत तरह की मशीनें लगाते हैं। पर यह विषय आपका नहीं, आपको कहीं और आगे लेकर चलता हूं जो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि पूरी दुनिया के नियमों को चलाने वाली जो शक्ति है, जो इन फूलों को इतने इतने रंगों में सजाती है और ऐसी कैंची से काटकर पत्तियों को तराशती है, आश्चर्य होता है। जब आप कभी बद्रीनाथ जाएं और बद्रीनाथ जाते जाते वहां से हिंदुस्तान के आखिरी गांव की तरफ जाएं, माना गांव की तरफ, तो चढ़ते हुए आपको लेफ्ट साइड तो अलकनंदा दिखाई देगी और राइट साइड में आपको जो पहाड़ है उसके साथ में छोटी सी हरियाली दिखाई देती है। वहां इतने छोटे छोटे फूल हैं, आपकी 2 उंगलियों में, मतलब अंगूठे और उंगलियों के बीच में फूल छिप जाए, इतना छोटा सा फूल होता है। अब उस फूल को पकड़ के आप देखें तो उसमें, जब मैं वहां था 300 लोगों को लेकर हम लोग गए थे ध्यान करने के लिए, तो जैसे ही हमने उस फूल को पकड़ा और उसे ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें जो उन्होंने, भगवान ने रंग भरे हुए, उन रंगों के बीच में धारियां बना रखी, तो सुई की नोक से भी
पतला कोई ब्रश रहा होगा जिससे परमात्मा ने उसके अंदर लकीरें उभारी। ठीक है, इंसान भी करता है, एक चावल के दाने के ऊपर जो है आकृति बना देता है इंसान भी। हम लोग भी बहुत सारे यंत्र लेकर काम करते हैं, लेकिन जरा उसको देखिए कि तितलियों के पंखों को रंगता है तो छोटे से छोटे फूल और ऐसे भी कीटाणु हैं जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो हैं और उनको भी जीवन दिया उसने। वो भी जीव हैं जिनको आप बरसातों में देखते हैं कि 2 घंटे के लिए पैदा होते हैं और उतनी देर में उनके बच्चे भी हो जाते हैं और उनके बच्चे जो है जवान होके स्कूल कॉलेज जाके पढ़ लिख करके ब्याह शादियाँ कर लेते हैं। 2 घंटे के अंदर जो है पिताजी भी चल बसे होते हैं, राम नाम सत हो जाता है। उससे भी छोटी छोटी स्थितियाँ, बहुत अजीब अजीब संसार दिखाई देता है, लेकिन इस सारी चीज़ों को करने वाली कोई शक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह गीता में कहा ना कि भगवान सबको इस तरह चला रहा है, यंत्र रूढ़ानी माया, जैसे यंत्र के ऊपर किसी को बैठा दें और उसको गोल घुमा दें, कि ऐसे कोई हमें घुमा रहा है। आपकी ये जो पृथ्वी है 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो आप ऐसे हवाई जहाज पर बैठे हैं जो 60,000 माइल, किलोमीटर नहीं, माइल, मील, इतना तेजी से आपका ये यान चल रहा है, लेकिन आपके चीजें रखी हुई हिलती हुई नजर नहीं आती, ना आप हिलते नजर आते हैं। और अगर कभी हिल जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। हवाई जहाज में आप बैठे होते हैं तो वहाँ आपके चाय गरम गरम रखी हुई है, आप आराम से देखते हैं कि पता ही नहीं लगता आप चल भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। और जो ज़्यादा स्पीड वाले हवाई जहाज होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई से उड़ते हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता। तो 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से जिसने इस हवाई जहाज को, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसको चला रखा है, तो ऐसे सिर्फ ये पृथ्वी नहीं चल रही, सारे ग्रह नक्षत्र भी तो गतिमान है और सब अपनी अपनी कक्षाओं में बहुत तेज गति के साथ चल रहे हैं। तो समझ लीजिए इतने सारी जैसे गाड़ियां चल रही हो, सब अपने अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी नहीं है, कहीं पर भी एक्सीडेंट ना हो जाए। इतनी बार अखबारों में आ रहा होता है कि एक ग्रह ऊपर से चला है, टकराता हुआ आएगा। आपके अपनी उम्र में कितनी बार अखबारों में आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी कोई टक्कर नहीं हो रही है, क्योंकि ये आप नहीं चला रहे, चलाने वाली कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इस सब को व्यवस्थित किए हुए है। इसलिए कभी कभी मैं बहुत मजे में जब आता हूँ तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई और सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप तो भगवान की पैकिंग ही देखना शुरू कर दीजिए, उतने से भी समझ में आ जाएगा आपको कि उसकी पैकिंग कितनी बढ़िया, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो माल की पैकिंग भी तो कमाल की होगी। तो केले की पैकिंग आप देखिए किस तरह की हलवे को उठा करके उसने जो है पैक करके रखा है। आप छोटे छोटे ड्रॉप्स को, संतरे के जो फाके हैं उनमें रस को किस तरह से उसने पैक किया है, एक छोटे से छोटे ड्रॉप को भी उठा करके उसके अंदर बंद करके एक फाक के अंदर बनाया, फिर वो सारी फाकें एक जगह जोड़कर फिर इतना पतला धागा लिया, उनको भी बांध दिया, फिर आगे एक कवर लगाया और कवर लगाने के बाद एक पतली सी डंडी में ऐसे लटका दिया। अंगूर को देखिए और सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप अनार को देखते हैं। अनार को जब देखते हैं तो चाइना के लोग जो है अनार को मानते हैं कि ये प्रोस्पेरिटी के लिए एक बहुत सुंदर फल है, और वो लोग जैसे आपके यहाँ और पेड़ों की पूजा होती है, आम वगैरह की पूजा, आप आम के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की, पीपल की करते हैं, वो लोग जो है अनार के वृक्ष को बहुत सम्मान देते हैं। उनका ये कहना है कि कभी अनार के फल को आप देखिए, वो पूरे दांत दिखा रहा होता है अपने, मतलब उसके जो बीज है ना
उसमें से ऐसा लगता है कि मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखा रहा है, तो जिस फल को देखते ही रस भी मिलता हो और वो मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हारे लिए ही हूँ, तो वो आपको प्रोस्पेरिटी दे रहा है। पर मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि इतना ट्रांसपेरेंट उसने क्या चीज़ लगाई भगवान ने कि रस भी उसमें डाल दिया और उसके अंदर रखा हुआ बीज भी पूरा चमक रहा है। और उसके बाद जो खांचे बनाए हैं जिनके अंदर एक एक दाने को लगाया है, अगर आपको दोबारा कहा जाए कि एक बार सारे दाने लगाकर निकाल कर बाहर दोबारा लगा के दिखाइए, आपको पैकिंग करने में ही महीनों लग जाएंगे। वो बड़ी कंपनी वाला तो कमाल का है कि उसने किसी को ठेके पर काम भी नहीं दे रखा कि तुमने पैक करने का काम करना है, अपने आप पैकिंग हो रही है। सबसे बड़ी पैकिंग उसकी है नारियल की। इतनी ऊंचाई पर नारियल को लगाता है और उसे पता है कि ऊपर से टूट के गिरे तो टूट ना जाए, इसलिए उसकी दाढ़ी भी बहुत बढ़िया बना दी है। उससे भी ज्यादा मजा तो ये है कि समुद्र के किनारे ही सारे नारियल होते हैं, तो समुद्र में तो आप देखते हैं खारा पानी भरा हुआ है, लेकिन 20-30 फुट ऊपर जाकर उसने जहां नारियल को लगाया, वहां नारियल में मीठा पानी, कितनी चम्मच चीनी डालनी है उसको ही पता है। हलवाई भी तो बहुत अच्छा है ना। इतनी ऊंचाई पर उसने नारियल को लगाया और फिर ये देखिए कि नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने में नीचे कोई मोटर भी नहीं लगाई है। और अगर मोटर लगा देता और बिजली भाग जाती तो बिजली भी काम कर रही है। नीचे जहां से पानी जा रहा है वो पानी खारा, और जहां जाकर वो इकट्ठा हो रहा है वहां पानी मीठा, मतलब नारियल में पानी मीठा। तो ऐसी वो शक्ति कौन सी है जो अपने बच्चों के लिए इतने प्यार से ऐसी ऐसी चीजें बनाती है। इसलिए तो उसको माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहा। तो आज आपको मैं कृष्ण भगवान के एक संदेश को सुना रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, ये 9वां अध्याय है, जहाँ वो कहते हैं कि वह परमेश्वर क्या है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कृष्ण भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो, कि ईश्वर ही इस समस्त जगत का पिता भी है, माता भी है, इसको धारण करने वाला भी है, और पिताओं का पिता भी वही है, जानने योग्य वही है। पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव, वही पवित्र ओंकार है, मतलब जिसे हम रिश्तों से पुकारते हैं, माता कहकर, पिता कहकर, बंधु कहकर, सखा कहकर, वही जानने योग्य पवित्र ओंकार परमात्मा ही है। मतलब उस भगवान को ओंकार के रूप में हम लोग पुकारते हैं। वही ऋक् साम यजुरेव च, वही वेदों का पवित्र ज्ञान भी वही है, मतलब जो सारी दुनिया की नॉलेज है उस नॉलेज को देने वाला भी वो परमात्मा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, वही पूरे संसार में गति देने वाली महान गति है, और वही भरण पोषण करने वाला, सबका पालन करता है प्रभु, और उसी की मलकियत दुनिया में है, क्योंकि सारी चीजें लौटकर उसी की तरफ चली जाती हैं। हम सबको वो धनी बना देता है। धनी बनाने के बाद कुछ देर के लिए अहंकार के लिए चीजें हमारे हाथ में देता है, और उसके बाद क्या करता है, सारी चीजें हमसे आखिर में ले भी लेता है। हर एक को मालिक बनाएगा, मालिक बनाने के बाद कहेगा कि अब धीरे धीरे सब चीजें वापस कर दीजिए। और कमाल तो तब होता है जब वो एक अधिकार को दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर कराता है, और इतने प्यार से कराता है कि हमें आगे देना पड़ता है। मुझे ध्यान है एक बुजुर्ग बहुत अच्छे सज्जन थे, तो उन्होंने
हमको कहा कि आप हमारे साथ चलिए हमारी दुकान पर, आप चलेंगे तो हमारे बरकत पड़ेगी। उनकी बात मानकर हम चल पड़े। तो जैसे जैसे जा रहे थे तो छोटी सी गली थी, वो गाड़ी रोकी बाहर, तो वहाँ वो लाला लक्ष्मी दास के नाम से सब लोग खड़े होकर उनको प्रणाम कर रहे थे, बहुत इज्जत थी उनकी। तो मैंने कहा दुकान आपके नाम से है? बोले हाँ मेरे नाम से है। जैसे अंदर गए तो मैंने कहा आप बैठते हैं यहाँ? बोले नहीं, अब तो मेरा बेटा मुझे आने ही नहीं देता यहाँ। वो तो कहता है पिताजी आप आराम किया करो, नाम मेरा चलता है लेकिन मेरी है नहीं, अब तो बेटे की हो गई। अब जब वो ये बोल ही रहे थे और इतनी देर में देखा उनके 2 पोते वो उस गद्दी पर बैठने के लिए, छोटे छोटे बच्चे थे, एक तो तुतलाकर बोल रहा था और एक ठीक ठीक बोल रहा था। अब एक कहता है मेरी गद्दी है, दूसरा मेली मेली कह करके वो उसको धक्का दे रहा था। तो वो सज्जन मेरे से बोले, मैं तो समझता था दुकान मेरी है पर कब्जा कर ली बेटे ने, पर इसकी भी नहीं है, कब्जा करने वाले अभी ये लड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने वाला धीरे धीरे एक अधिकार को दूसरे के हाथ में देता चला जाता है और हमें देना पड़ता है। और हंसकर दो या रोकर देना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो देता है वैसे ही वापस लेता भी है, यही उसका कमाल है। राज अभी आपका चल रहा है, आपका रहेगा ऐसा तो नहीं है, अगली पीढ़ी आ गई है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उन्हीं का चल पड़ेगा, उनसे भी तीसरी पीढ़ी आकर खड़ी हो गई। H.G. वेल्स नाम का एक विज्ञान कथा लेखक हुआ, बड़ी कल्पना में आकर उसने बहुत तरह की बातें लिखी। उसमें एक बात उसकी बड़ी मजे की है। वो कहता है कि कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो इस धरती पर, उस आदमी के नीचे 10 आदमी की मिट्टी है, मतलब 10 आदमियों की राख नीचे है, 10 आदमी मर चुके नीचे, 11वें तुम उसके ऊपर खड़े हो। लेकिन तुम मत सोच लेना इतने तो अब तक हो चुके हैं, तुम ये मत सोच लेना कि तुम परमानेंट हो, तुम्हारे ऊपर भी बैठने के लिए वहां से चल चुका है, तुम कब राख होते हो और वो आके खड़ा हो। कि यही है क्रम इस दुनिया का, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। ये दुनिया एक ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें कुछ तो गाड़ी में जा रहे हैं और कोई उतर रहे हैं, कोई दुनिया में आ रहे हैं कि हम आएंगे, आकर दुनिया का में अपना भाग्य आजमाएंगे, और कुछ वे हैं जो सब कुछ छोड़ के वापस जा रहे हैं। बस फर्क इतना ही है कि जो उतर रहे हैं ट्रेन से उनकी मुट्ठियां बंद हैं और जो जा रहे हैं उनके हाथ खाली हैं। जो ट्रेन से उतरे हैं वो ये कह रहे हैं मुट्ठी में कुछ लेकर आए। पूछा क्या है? बोले भाग्य किस्मत आजमाएंगे अपनी, यही जमीन मकान जायदाद सब मिलेंगे और हमारी देखभाल करने वाले भी यही हैं, और वो चुपचाप अपनी कमाई हमारे हवाले करेंगे, देना पड़ता है उनको। और जो दुनिया से जा रहे हैं वो ट्रेन में सवार हो गए, पूछे देख ली दुनिया? बोले देख ली। क्या लेके जा रहे? बोले कुछ भी नहीं। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली